हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। तो इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे कि आप में से हर किसी को समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, कोऑर्डिनेट्स जो है वो किसी प्लेन में एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर दो एक्सिस लिया है, x एंड y, ठीक है। तो x का जो है एडिटिव इन्वर्स x डैश एंड y का एडिटिव इन्वर्स y डैश, ठीक है ना। ये क्या है, देखिए ध्यान से, वास्तव में ये दो नंबर लाइन का इंटरसेक्शन है। क्या है ये? दो नंबर लाइन का इंटरसेक्शन है। ये आपका हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, ये वर्टिकल नंबर लाइन है, ठीक है ना। इस पे हम क्या प्लेस करते थे? इस पे हम यूनिट, यानी कि आप नंबर सिंपली समझो कि इस पे हम नंबर को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी आप लोगों ने देखा ही होगा, ये टिल इन्फिनिटी तक जाता है। ये नेगेटिव साइड है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ये आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x डैश y डैश, पॉजिटिव साइड ऑफ x, नेगेटिव साइड ऑफ x, पॉजिटिव साइड ऑफ y, नेगेटिव साइड ऑफ y। और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। आपको एक खास बात बताऊं कि ये 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 90 से कम पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 90 से कम पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एड्रेस है 3,2, ये समझे, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। मैं लिख दूं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। क्या होता है ये? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ये किसी पॉइंट का क्या होता है? लोकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें हम? तो ये देखिए, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये आपका y कोऑर्डिनेट है। बोलोगे सर आपको कैसे पता ये x है ये y है? बेटा हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो कोऑर्डिनेट को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x एक्सिस को पहले और y एक्सिस को बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। x एक्सिस को पहले और y एक्सिस को बाद में। अब पूछोगे, अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि x एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। लिख ही देता हूँ, एब्सिसा। और y को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा, एब्सिसा, यही स्पेलिंग होगा। गलत भी हो तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इसे एब्सिसा कहते हैं और y एक्सिस को के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या होता है x कोऑर्डिनेट? तो ध्यान से देखिए, x कोऑर्डिनेट मींस, x मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, x मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। और y मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। बोलो कि क्या है सर ये, थोड़ा बताओ। देखो आपके पास ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस से आप दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, पहला अबव और दूसरा बिलो। या तो ऊपर जा सकते हो या नीचे आ सकते हो। ये हो गया x से डिस्टेंस मेजर करना। तो x से जब आप ऊपर जाते हो या नीचे आते हो, इधर भी पूरे लाइन की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट है।
और y से आप जब लेफ्ट या राइट जाते हो, ये राइट साइड या लेफ्ट साइड, ऊपर से नीचे तक, तो ये आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि x और y क्या है। कोई पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय एब्सिसा, ठीक है। SE, ये मेरे दिमाग में अभी भी खटक रहा है, क्या होता है ये, ABS एब्सिसा, SESSA एब्सिसा, कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है ना। वो होता है कि जब कभी मेरे दिमाग, मतलब कुछ वर्ड में गलत लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा खटकते रहता है कि पता नहीं मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा एब्सिसा का प्रॉपर स्पेलिंग क्या है, क्योंकि ये मैथ्स की क्लास है तो इतना ज़्यादा स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका है एक प्लेन समझते हैं, आपके कॉपी का सीट पेपर, ठीक है, या आपके मोबाइल का स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन, उसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए। तो 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे बांटेंगे, तो आप लेंथ वाइज एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, और ब्रेथ वाइज भी एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 4 भागों में बढ़ता है इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड मतलब क्या होता है, 4, क्वाड मीन्स 4, 4, QUAD, क्वाड मीन्स 4। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, मैं लिख देता हूँ, ये एरिया, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 3,2, x पे 3 पे जाना है, तो कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3, x पे 3 पे पहुँच गए, ठीक है। अच्छा, x पे 3 पे पहुँच गए, y पे अभी मूव नहीं किया है हमने, y पे कितना जाना है, 2, तो 2 तो अबव डायरेक्शन में, क्योंकि बिलो तो माइनस होगा, ये -1 -2 है, तो 2, तो 1 और 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो क्या होगा आपका 3,2। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों की हेल्प की जाए और थोड़ा बेसिक से ही शुरू करें कि जिनको नहीं भी पता है वो भी इस बात को समझ पाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका 3,2 हो गया। x मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये y से 3 डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट। अच्छा, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है ना, फीट है, फुट लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास यूनिट है। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी यूनिट का यूज नहीं करते हैं, कभी दे दे तो यूज कर लेंगे, ऐसे हम नॉर्मली यूनिट लिखते हैं, यूनिट। अब वो यूनिट मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, और फुट भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है। तो ये 3 यूनिट, जब y एक्सिस से आप 3 यूनिट मूव करते हैं तो आप 3 पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, सिर्फ यही पूछे ये क्या है, तो बेटा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,0। x पे 3 पे तो आ गए, y पे कहां पर है बेटा, 0 पर। x पे 3 पे आ गए, y पे 0, क्योंकि आप ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, तो y पे 0 पे हैं। जब मूव करेंगे तब तो कुछ बढ़ेगा घटेगा ना, एक जगह पे खड़े रह जाने से कोई डिस्टेंस थोड़ी ट्रेवल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूं, यदि यहां पर कोई पॉइंट होता तो क्या होता सर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता सर, इसका कोऑर्डिनेट होता 0,3। अरे एक नई चीज इससे समझ सकते हैं, ये जो आपका x एक्सिस है इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्या होता है, एट x एक्सिस, लिख लीजिए आप लोग, एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है ना। और एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। कितना सिंपल बात है ना। x एक्सिस पे मैंने क्या बोला, y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो जब x से हम मूव ही नहीं करेंगे, एक्सिस पे ही रह जाएंगे, तो y तो 0 होगा। तो एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। ABSCE एब्सिसा, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो जब x एक्सिस से आप ऊपर या नीचे जाएंगे, x एक्सिस से जब आप ऊपर या नीचे जाएंगे
तो कहीं जाके आपको क्या मिलना है, y कोऑर्डिनेट मिलना है। जब वहीं आप एक्सिस पे ही रहेंगे तो क्या होगा, 0। तो आपको कोई पूछे 3,0 तो 3,0 देख के समझ जाना है कि सिर्फ x एक्सिस पे 3 पे जाना है, क्योंकि y तो 0 है। कभी कोई बोल दे कि सर ये -3,0 पे जाना है, तो ये सिर्फ यहाँ पहुँच जाना है बस, क्योंकि y तो कहीं जाना ही नहीं है। कोई पूछ ले 0,4 पे जाना है, 0,-3 पे जाना है, पता चल गया कि सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका 0,4 और ये है आपका 0,-3। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि ये आपका जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी रेक्टेंगुलर एक्सिस जो ड्रॉ किया है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आपको ये समझ में आ गया 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तीसरा ये समझ में आ गया कि x क्या मतलब क्या होता है, y का मतलब क्या होता है। चौथा आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। पांचवा आपको समझ में आया होगा कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक और बात ऐड करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपके कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी एड्रेस होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इसमें कोई भी पॉइंट बैठा रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इसमें कुछ भी कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो वो x नेगेटिव y पॉजिटिव देख के पता कर सकते हैं कि भैया ये किस क्वाड्रेंट का है। तीसरा देखें तो x नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव है। और चौथे क्वाड्रेंट को देखें तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये साइन, इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, कि हम साइन को देख के ही पता कर लेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है, हमारा जो एड्रेस है किसी पॉइंट का, वो किस क्वाड्रेंट में है। इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये क्लास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप जब इस मैथ्स को पढ़ें तो सीखें और समझें, ये बहुत ज़रूरी है। सीखना और समझना किसी चीज़ को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीखेंगे और समझेंगे तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन दिखता है। सिर्फ पढ़ के नंबर ले आना ये काफ़ी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये साइन कन्वेंशन था। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। यहाँ पर हम सिर्फ यूनिट वर्ड का यूज़ करेंगे, 5 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे क्या करो, कॉपी कर लो। जो जो चीज़ें हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है उसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए तब तक आप लोग ढूंढ के बताइए, या फिर आप लोग जानते होंगे तो जल्दी से कमेंट कीजिए, स्ट्रेट लाइन होता क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइन। लाइन से, रेखा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। रेखा क्या है, रेखा, स्ट्रेट लाइन। देखिए जैसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स भी डॉट बनाऊंगा, ये ऐसा कुछ को बढ़ाते रहने पर ऐसा कुछ बनेगा क्या, ठीक है ना। तो लाइन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स को, जब पॉइंट्स को मिलाएंगे आप, पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स को जोड़ते चले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बेटा लाइन। क्या बनेगा, लाइन। देखो ध्यान से, मैं सिर्फ पॉइंट्स को क्या कर रहा हूँ, पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स डाले जा रहा हूँ। ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा लाइन। तो कुछ भी रटना नहीं है। लाइन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जो कि एक कॉन्सिक्यूटिव फैशन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चेन में, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव चेन में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पॉइंट्स होंगे। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो लाइन दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। देखिए टाइप्स ऑफ लाइन, तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व्ड लाइन। ये टाइप्स ऑफ लाइंस हैं। ये देखिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन और ये आपका कर्व लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, इस लाइन को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल,
स्क्वायर, ठीक है ना, पेंटागन, हेक्सागन, और इसका यूज़ करके क्या बनाते हैं, सर्कल, ठीक है। तो कर्व लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, तो दो तरह की लाइंस होती हैं। तो हम जो यहाँ पर लाइन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, और उसका इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो अब आप लोग मुझे बताओ कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स किस किस ने पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स किस किस ने पढ़ रखा है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x + 3y = 5। ध्यान से देखना, मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x + 3y = 5। दो वेरिएबल्स हैं इसमें, x और y। मैं थोड़ा इसे सॉल्व करता हूँ। तो 2x = मैं लिख देता हूँ 5 - 3y, और x = थोड़ा और सॉल्व करूँ तो 5 - 3y/2। ये ऐसा मैंने क्यों बनाया? ऐसा मैंने इसलिए बनाया कि मैं यहाँ पर y का वैल्यू डालूँ और x निकालूँ। हमारे पास x y नहीं है, हम कोऑर्डिनेट्स, हमने जो डायग्राम ड्रॉ कर रखा है इसमें हमें पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे और उन पॉइंट से हमें लाइन बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन मैंने अपने मन से ले लिया 2x + 3y = 5। तो देखने वाली बात ये है कि हम देखें यहाँ पर x का वैल्यू, तो मैं लेता हूँ y = 1। y कितना लेता हूँ? अपने मन से ले रहा हूँ, ये y का वैल्यू मैं अपने मन से ले रहा हूँ बेटा। x y मैंने लिया 1, ठीक है। यहाँ एक ग्राफ बना लिया, y लेंगे 1, तो x कितना निकलेगा? तो 5 - 3 बन जा 3/2, तो ये आ गया 2/2, ये क्या आ गया 1, x भी 1 आ गया, ठीक है। अब मैं y लूँगा आपका 0, y लूँगा 0, तो 5 - 3 × 0/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा 2.5। अच्छा, हम ऐसा ही वैल्यू लेंगे जिसमें हाफ तक जा सकते हैं, हाफ हम अरेंज कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो 2.5। अब कितना लूँगा? तो अब मैं लूँगा 3, ये लूँगा मैं 3, तो x = हो जाएगा 5 - 3 × 2 = 6/2, तो -1। अच्छा 3 लिया, 3 × 3 = 9, सॉरी 3 × 3 = 9, तो -4/2, ये आ गया -2। अब लूँगा मैं x y = एक बार 1 ले लूँ, -1, तो ये हो जाएगा 5 - 3 × -1 तो +3/2, 8/2, तो 4। लीजिए, अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ प्लॉट करते हैं। तो आपको पता है ना, पहले x फिर y, तो x पे 1 1 कुछ इस जगह पॉइंट होगा, देखो x पे 1 y पे 1, तो ये एक पॉइंट होगा। दूसरा x पे 2.5 y पे 0, x पे 2.5, तो 1 2 1 2 2.5, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है ना। x पे -2 y पे 3, x पे -2 y पे 1 2 3, तो कुछ यहाँ एक पॉइंट आया, ठीक है। मैं सिर्फ पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। और x पे 4 y पे -1, x पे 4 y पे -1, ये देखिए, ये हमारे पास पॉइंट्स है, इन्हें मैं ऐसे मिलाने की कोशिश करूँ तो कुछ एक लाइन में आ जाएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक लाइन में आ गया। ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के हैं, ध्यान से देखिए आप, ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने मन से लाइन इक्वेशन लिया था। यानी ये जो लाइन है, ये जो हमने ड्रॉ किया, ये इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 5। ध्यान से देखो आप, 2x + 3y = 5। ये जो 2x + 3y = 5 है ना, वास्तव में ये एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन है। और ये वो लाइन है जो हमने निकाला है। ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने निकाला, मैंने मार्क कर देता हूं कि आपको देखने में आसानी हो। ये था आपका 4, -1, ये था आपका 2.5, 0, ये था आपका 1, 1, और ये था आपका -2, 3। देखो, इन पॉइंट से पास हुआ, यानी
अच्छा, इसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे ना वो इसी लाइन में मिलेगा। याद रखना एक बात आप, कि ये इसमें आप कोई भी पॉइंट डालो अपने मन से, वो इसी लाइन का पार्ट होगा। चेक करके देखें कि x पे 5 तो कितना वैल्यू देता है, x पे 5 तो कितना वैल्यू देता है। चलो चेक करते हैं, थोड़ा सा x पे 5 डाल के देखते हैं। इसमें डालते हैं 2 5 जा 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -5। ये 10 इधर प्लस में उधर जाके माइनस -5, 3y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -5/3, y इक्वल्स कितना आएगा 1.66, 1.66 नेगेटिव 1.66। ये देखो आपको 5 पे जो है ना, ये यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव 1.66 के आसपास है। तो कोई भी पॉइंट आप इसमें डालोगे, जो भी पॉइंट आपका एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वो इसी लाइन का हिस्सा होगा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो आप पढ़ते हो वो वास्तव में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें आपको एक्स और वाई दोनों दिखेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसे कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करना है। ठीक है, जल्दी कॉपी करो। उम्मीद है कि कॉपी कर लिया होगा आपने। ठीक है, तब हमारे पास कुछ शब्द हैं। ठीक है ना, ये तो हमारे पास सर इक्वेशन पहले से था तो हमने लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये तो सर प्रैक्टिकल अप्रोच है, एग्जाम में इतना तो करने नहीं जाएंगे। हमें ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाए कैसे। ठीक है ना, हम इक्वेशन किसी लाइन का निकालें कैसे। ठीक है ना, नॉर्मली कभी कभी पूछ लेते हैं लोग कि सर 2 पॉइंट दिया हुआ है, इससे जो लाइन पास करेगा, हमारे पास पॉइंट्स हैं। क्या है हमारे पास? पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2। ये पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसलिए हमने x1 y1 लिखा बेटा, ये दूसरे पॉइंट का इसलिए x2 y2। ये जो टीचर लोग लिखते हैं ना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप भी किसी भी पॉइंट को x1 y1 लिख दो, किसी को भी x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट था इसलिए मैंने x1 y1 लिखा, दूसरा पॉइंट x2 y2। हम चाहते थे इसे x1 y1 और इसे x2 y2 हम लिख सकते थे। ठीक है ना, तो जब सर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हो तो उससे जो लाइन पास होगा, क्योंकि सर एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं। ये तो पता है ना आप लोगों को कि एक पॉइंट दिया रहे तो उससे तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है। इसको समझाने के लिए मैं आपके घर के आसपास यदि कोई चौराहा होगा, चौराहा समझते हैं ना, जहां 4 रास्ते आपस में आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये चौराहा है, एक पॉइंट है, यहाँ पुलिस वाले रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। तो इस पॉइंट से तो आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर। अब रास्ता 4 ही है इसलिए 2 डायरेक्शन में इधर भी जा सकते हैं या इधर से इधर जा सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और इधर से आगे से पीछे, पीछे से आगे जा सकते हैं ना आप। तो एक पॉइंट से तो सर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तो मिनिमम क्या है कि जब हमें कोई एग्जैक्ट निकालना हो, जब बोले ना कि मैंने उसे चौराहे पे देखा था और वो रोशन लाल की दुकान, ये रोशन लाल एंड सन्स की दुकान है, की तरफ जा रहा था, ये क्लियर हो जाता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। 2 पॉइंट हो तो हमें क्लियर होता है कि किधर जा रहा है। ठीक है ना, 2 पॉइंट से क्लैरिटी आ जाती है। एक पॉइंट दिया हो तो क्लैरिटी नहीं आती है। ठीक है ना, तो क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या होते हैं, पास होते हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होते हैं। 2 पॉइंट से एग्जैक्ट एक ही लाइन पास होता है। जब 2 पॉइंट हो तो उन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सिर्फ एक लाइन होंगे, दूसरा कोई लाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सर जब हमें 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो क्या कंडीशन, हम कैसे निकालें किसी इक्वेशन, किसी लाइन का इक्वेशन। ठीक है, या फिर सर एक बात बताओ, किसी लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो फिर ये मुझे बताओ, आपने एक वर्ड लिख रखा है स्लोप और ग्रेडियंट, ये क्या होता है? तो देखो बेटा, किसी भी लाइन का इक्वेशन हम 2 कंडीशन में निकालते हैं। कितने कंडीशन में निकालते हैं? 2 कंडीशन में। पहला कि हमारे पास 2 पॉइंट हो, क्या हो, हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स हो। जब हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कि यदि हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहां पर, इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ध्यान से देखो, पहला कोऑर्डिनेट ऑफ 1 पॉइंट,
कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड स्लोप, इसी स्लोप को बोलते हैं बेटा टेंजेंट, ठीक है ना, इसी स्लोप को बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। टेंजेंट भी होता है लेकिन बाद की चीज़ें हैं वो। टेंजेंट होता है किसी लाइन को किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके, पढ़ा होगा आपने स्पर्श रेखा, टेंजेंट किसी एक पॉइंट को टच करके निकले वो टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड स्लोप। और दूसरा क्या है, तो दूसरा होता है हमारा टू गिवन पॉइंट्स, कि हमारे पास दो गिवन पॉइंट हो, टू गिवन पॉइंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इफ यू वांट टू डिटरमिन इक्वेशन ऑफ अ लाइन देन व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए। जिस तरह खाना बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, तो उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा हो ये चाहिए, और स्लोप चाहिए। तो स्लोप मैंने बताया नहीं है, मैं बताऊंगा स्लोप क्या होता है। और दूसरा सर आपने बोला कि दो पॉइंट से तो एग्जैक्ट एक ही लाइन पास हो सकते, तो हमें दो कोऑर्डिनेट दे दो, ठीक है। ये दो तरीके हैं, और तरीके और भी हैं लेकिन ये दो तरीके बेसिक यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि आपको या तो एक कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट और एक स्लोप मिला दिया रहेगा, या फिर दो पॉइंट दिया रहेगा, तीसरा कुछ है ही नहीं, तीसरा कुछ नहीं है। तो ये स्लोप होता क्या है सर, तो देखो बेटा ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, बताओ कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर। तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मैं इसे नाम ए दे दूं, और इस डायरेक्शन में एक एंगल बना होगा, बना है एंगल, देखो इस डायरेक्शन में एक एंगल बना है, ये एंगल यदि थीटा है तो याद रखिएगा टेन थीटा स्लोप कहलाता है, यानी स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा। कितना सिंपल बात है, ध्यान से देखो। पॉजिटिव एक्स के जो है, पॉजिटिव एक्स यानी एक्स एक्सिस जो है, कोई लाइन जब एक्स एक्सिस को कट करती है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई लाइन जब एक्स एक्सिस को कट करती है तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी बनाएगी। तो जब वो एंगल बनेगा तो उस एंगल का जो टेन वैल्यू होगा, टेंजेंट में जो वैल्यू होगा, टैन में जो वैल्यू होगा, वही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और इसी स्लोप को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट। बोलोगे सर ये क्या है, तो देखो बेटा टेंजेंट मतलब क्या होता है, ये टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा मैंने एक शब्द होता है टेंजेंट, किसी एक पॉइंट पर टच करके निकलना है इसे। तो हम चाहते हैं कि ये जो लाइन इस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल रही है, एक पॉइंट पे, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो दो लाइन जब एक दूसरे को, एक्स एक्सिस को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो उसके साथ जितना एंगल बनाती है, वो उसके साथ जितना क्या बनाती है, एंगल बनाती है। इससे क्या पता चल जाता है, इससे पता चल जाता है ग्रेडियंट, और उसी को कहते हैं स्लोप। यानी टेन थीटा स्लोप है, टेन थीटा क्या है, स्लोप, और इसी को लिखते हैं हम लोग एम, एम इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा। बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया कि स्लोप क्या होता है, कि एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ये आपका क्या बनता है, एंगल बनता है, उसका टेन का वैल्यू कहलाता है स्लोप। लेकिन सर एक बात बताओ, जब टू गिवन पॉइंट्स हो तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, हमारे पास दो पॉइंट है ना, क्योंकि कंडीशन यही है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड स्लोप, ये चाहिए ही चाहिए, ये एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए ही चाहिए। जब टू गिवन पॉइंट्स हैं तो पहला तो पूरा हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, दो पॉइंट में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। हमारे पास दो पॉइंट हैं और दो पॉइंट में हम कोई भी एक पॉइंट यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, पहला कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिससे लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और दूसरा एक स्लोप चाहिए। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्स को कट ना करे तो, एक्स के पैरेलल चला जाए तो स्लोप वहां पर जीरो होगा। क्या होगा स्लोप, कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाए ऐसे तो स्लोप क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना ही नहीं। और टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो होता है टेन थीटा, तो टेन जीरो होता है जीरो, होता है ना, साइन जीरो बाय कॉस जीरो, जीरो बाय वन जीरो, तो ये यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगा। लेकिन स्लोप आपके पास होगा, कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल चली जाए तो क्या होगा, स्लोप होगा जीरो। क्यों, क्योंकि टेन जीरो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो एंगल ही नहीं बना। और सर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब तो थीटा क्या है 90, तो टेन 90 क्या होता है, टेन 90 क्या होता है, तो टेन 90 होता है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं है।
यानी कांस्टेंट, सीधी बात समझो कि वहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आपको ये समझना है कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड स्लोप, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट दिया रहे और m दिया रहे, स्लोप m नहीं दिया रहे तो थीटा दिया रहे, और नहीं तो 2 पॉइंट दिया रहे। 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालेंगे ये देखिए अब आप। तो आपके पास जैसे कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसी पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सर ये तो पता चल गया कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप चाहिए। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x, ऐसे लिख देता हूं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो कभी भी जीवन में, 10th 11th 12th, ICSE वाले हैं तो 10th में भी उसे जरूरत पड़ती है, CBSE वाले हैं तो 11th में 12th में, फिर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे वहाँ भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये y और x क्या है, तो ये y और x है, ये y x इक्वेशन का आर्बिट्रेरी, ये क्या है आर्बिट्रेरी, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट है x और y, ठीक है। चेक करना हो ना कि कोई पॉइंट लाइन का है कि नहीं, तो इसमें डाल के देखिए उस पॉइंट का वैल्यू एक्स वाई की जगह। सेटिस्फाई RHS दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं। तो ये आपका आर्बिट्रेरी है। बाकी ये कोऑर्डिनेट है, जो बार बार मैं कह रहा हूं ना कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर 2 क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। तो उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रखा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,2। 3,2 जो है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जब भी ऐसे बोले तो समझ लीजिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही। एंगल का मेजरमेंट 2 तरीके से होता है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब भी पॉजिटिव बोले मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ऐसा। क्लॉक के जो हैंड होते हैं उनका डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये पॉजिटिव होता है, एंगल को मेजर करने का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब भी पॉजिटिव बोले मतलब समझ लीजिएगा कि इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। तो क्या है हमारे पास, हम ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट इज 3,2, जिससे लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ये हमें पता है 3,2। और एंगल क्या है एक्स के साथ, 45 डिग्री। तो पहले स्लोप निकाल लें। तो स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan 45 डिग्री तो क्या होता है 1। स्लोप भी निकल गया, पॉइंट भी हमारे पास है। तो इक्वेशन क्या होगा, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होगा, y माइनस y1 लिख लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है हमारा 2, ये जो है ये आपका है x1, ये है आपका y1। मैंने बताया ये x और y, ये x और y जो इक्वेशन का बिलोंग करता है। तो y माइनस y1, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू m आपका कितना है 1, x माइनस x1 तो x माइनस 3, ये आपका क्या है 3। तो सॉल्व करते हैं इसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाएं क्या, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। देयरफॉर अच्छा x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। -2 प्लस 3 1 होता है ना, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए तो जैसा लिखा था वैसा ही है ना। क्या होता है इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म, तो ये देखिए आपने पढ़ रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही तो होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये पढ़ रखा होगा आपने। तो ये आपका इक्वेशन है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, तो कभी कभी आप पढ़ेंगे ऐसा x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1।
ऐसा लिख दें, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, आपको जरूर देखना है। अगली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी इक्वेशन का एक फॉर्म है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है ना। और ये फॉर्म क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m यहाँ पर स्लोप है तो स्लोप 1 दिख रहा होगा, और c क्या है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो ये जानना है ना y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होता है, तो अगली वीडियो आपको देखना ही देखना है, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, फाइंड इक्वेशन। पता चल गया ना स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा सिंपली। अब यहाँ स्लोप निकालते हैं, देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a एंड b। तो भैया पॉइंट तो हमारे पास है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पॉइंट्स आर, हमारे पास 2 पॉइंट है 2,3 एंड 4,6। तो ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये है x2 y2। इतना लिखना नहीं है, तो पहले स्लोप निकाल लें। तो क्या होता है स्लोप जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। तो ये होगा 6 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 3/2। ये आपका स्लोप आ गया। स्लोप मीन्स m, स्लोप को m कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं m से, आप कुछ भी लिखो। अब इक्वेशन क्या होगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्या होता है इक्वेशन, तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y1 कौन सा पॉइंट लेना, दोनों में से कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो 2, 3 ले लेते हैं। तो y1 कितना है इसका 3, y1 कितना है 3 इक्वल्स टू m है आपका 3/2, x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना है 2। अच्छा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट का लेना है, अलग अलग का नहीं लेना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से इधर, तो 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 6। तो क्या हो जाएगा ये 2y माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 6। तो 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, यही इक्वेशन है। y के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो आप फिर लिखोगे सर 2y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3/2x। तो ये आपका m दिख रहा है, देखिए स्लोप दिख रहा है ना, ये m होता है, ठीक है। तो मैंने आज क्या पढ़ाया, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इन सारी बातों को हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, शेयर करना है। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।